बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयागराज की पावन धरती से प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक बिरहा आप लोग के बीच में भेज रही हूं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। हाय मोरे राम, मोरे राम, हे भोले जोगिया हो राम। कई के लंका का शमशान, अवध में आए जब भगवान, बैठे राम सिया संग आ गईले हनुमान। बिरहा सुनने वाले बड़े भैया, कहा जाता जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कवि नाम कल्पना, और कवि के हृदय में यदि कल्पना न हो, काल्पनिक भाव न हो, तो बिरहा न बने, गीत संगीत न बने। इसलिए बिरहा के लेखक श्रीमान मंगल यादव जौनपुरी जी और हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, दोनों महान कवियों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। कहानी के जरा आप लोग समझ लें। लंका से विजय प्राप्त कई के 12 कला अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवधपुर में आए हैं। अयोध्या की राजगद्दी गहाई गई। एक दिन के बात बा, भगवान का दरबार लगा बा और तबले हनुमान जी पधार दिहिन। तो बिरहा में हुआ क्या मास्टर साहब, एक लाइन गजल का भाव है, बड़ी पुरानी गजल का लाइन है, कहना है। आए दिल फिजाए, आए दिल फिजाए, इश्क में मस्ताना बन के जा। आए दिल फिजाए, इश्क में मस्ताना। दीवाना बन के जा, परवाना बन के जा, जा। बिरहा सुनने वाले बाबूजी, मोहब्बत सबके दिल में होता, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो। दीवाना बन के जा, मस्ताना बन के जा, महफिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा। महफिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा। महफिल में हर एक। राम हनुमान जी से कहें लंका में बड़ी सहायता की है। अब पूरे बानर भालू सेना के साथ में हमको आप अयोध्या तक पहुंचाने के लिए आए, तो उपकार का थोड़ा सा जस हमहू के ले लेवे दा। हनुमान जी, हम तोहर बियाह करावे चाहते हैं। जब ये तना बतिया हनुमान जी सुने तो वो कहत का है, जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया। जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया। दीवाना हो गया, परवाना हो गया।
गया, सारा वैभव उसके खातिर। जो राम नाम रस पी करके दीवाना हो गया, सारा वैभव उसके खातिर बेगाना हो गया। हे भगवान, बुढ़ाई बेरी हमार दुर्गत मत करावा, हम तो आपके चरण के पुजारी है, हमार बियाह काहे करावत है। जब ये तना बतिया सुने भगवान राम कहे हम बात हार चुका है हनुमान जी, का चाहत है भगत के कारण भगवान की बात खराब हो जाए, बियाहवा कह काहे नहीं लेता। तब हनुमान जी भगवान राम से कहत कहन कहानी के शुरुआत इहवे से बा। अब ब्याहे के उम्र गुजर गई, हनुमान जी कहे तिखार कौन जगत में होगी ऐसी, करे पति जो मुझे स्वीकार, कहे राम अबही तक कुंवारी, सुघर मंथरा रूप निखार, ब्याह करई के राजी तो से, कल ही धरे हई दिन बार, ब्याह करई के राजी तो से। हनुमत बोले सुनिए स्वामी आपकी आज्ञा है सिरधार, राजसभा के सन्मुख हमरे, करी मंथरा जब स्वीकार, खुशी खुशी शादी कैले बई, नाही सौंप दे इनकार, बात मान गए रामचंद्र भी, जब कछुरात भई अनिहार, बात मान गए रामचंद्र भी। हनुमान जी कहा है प्रभु, ये दुनिया में कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली लड़की बा जवन यह बुढ़वा के ऊपर खुशी बा। जब ये तना बात सुने भगवान राम कहे दुर्भाग्यशाली मत कहो, सौभाग्यशाली कहो। कहे मतलब तो मालिक के हो, तनी ओकर नाम बताए द। भगवान राम कहे मंथरा। अरे वाह, मंथरा रानी कैकेयी के संगे दहेज में आई रही कैकेयी नगर से, पूरा अयोध्या का लड़का उनके नानी कहे। कहे मंथरा वही सुघर सुशील मंथरा नार, कुंवारी हो, सुंदर बा, नहीं है भैया। हनुमान जी जब मंथरा का नाम सुनन कहे अरे बाप रे बाप, अरे मालिक काहे बदे अनर्थ का बाजा बजावे चाहत है। अरे दूसर कोई होत तो एक बेरी हिम्मत बांधी। मंथरा जब आपको वनवास करा दिए, हमारे जिंदगी में आई जाए, पता नहीं कन्नी कौन तूफान खड़ा कर दे। हम मंथरा से बियाह, भगवान राम कहा अगर बियाह न करबा तो आज के बाद आप शकल हमके मत दिखाया। हनुमान जी कहा था अच्छा प्रभु ठीक बा बियाह कैले, लेकिन हमार एक शर्त बा, कल सवेरे मंथरा पूरे दरबार में सबके सामने अगर स्वीकार कर ले कि हाँ हनुमान जी के हम अपन पति मानत हई, तो हम मंथरा से बियाह कैले। भगवान राम कहे जा रात तो बीते द। हनुमान जी गए बाबूजी अपने कुटिया में आराम के कहा करे कि उनके नींद ही नहीं आवत, तो उल्टत पलटत है। तो करत का है, सोचत का है। विरहा में कवि को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। रामा 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 अरे मोरे रामा, अगुआई राजा राम जी की ये। सोचे हनुमान
अगुवाई राजा राम जी की है। वाह भैया वाह। हनुमान जी अपने मनवा में सोचत हन कि चल के पूछ ले मंथरा से कि तै सच्चों में तैयार है कि भगवान झूठे रंगाठे हैं। तो रतिये में जात हन मंथरा से पूछे बदे सबके नजर से बचत बचावत हनुमान जी धीरे से निकल दिए। मंथरा से पूछे बदे जात है न जात कैसे है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, इहो एक समय में जब निकली रही तो डीजे पर खूब बजे बारात में। कौन गाना रहा भैया? अरे गैली बाजार ए गोरिया गारे, गैली बाजार हो गोरिया गारे। अरे आशिक पाछारे से मोर रहे धक्का घूंघट तरे दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे। यह तरज कलाइन वाला लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में बात हनुमान जी करत का है। हनुमत पधारे मंथरा दुआरे, राती अन्हियरिया लगाई दिए छक्का बजरंग बली कूद पड़े। अरे मोरे बप्पा बजरंग बली कूद पड़े। अरे मोरे बप्पा बजरंग बली। सोई खटिया लिए करावटिया, सोई खटिया लिए करावटिया। खटिया के ऊपर भेटाई गाऊ चक्का बजरंग बली कूद पड़े। अरे मोरे बप्पा बजरंग बली कूद पड़े। अरे मोरे बप्पा बजरंग बली। अरे बाप रे बाप, हनुमान जी पहुंचे आ दरवाजा उठंगाई के ढेबरी जलत हो घरे में। दरवाजा उठंगा के ढेबरी के बाती कम कई के आराम से मंथरा चारपाई पर गोड़ चढ़ा के लेटी बा। गोड़े पर गोड़ चढ़ा के लेटी बा कल्पना करता काली हनुमान जी से हमार बियाह हुए। कल हनुमान जी से हमार बियाह हुए और हमारे जैसा सौभाग्यशाली मेहरारू के हुए दुनिया में। वही हनुमान जौन पूछी में आग लगा के फूंक दिए लंका जर के। बड़े बड़े वीरन के मार के खैकार कर दिए। मंथरा सोचत बा अपने मनवा में विचार करत बा कि हनुमान जी से काल हमार बियाह हुए, हनुमान जी हमार आदमी बन जाही, हमार पति बन जाही, बड़ा मजा आए शादी के। मंथरा यह सोचत बा हनुमान जी केवाड़ी के पल्ला से झांकत हो खिसियात है। तेरी मंथरा कही हम बाल ब्रह्मचारी है हमसे तू बियाह करबू। और वही हनुमान जी मारे नहीं एक लात खिसिया के केवाड़ फाट गई बाबूजी। केवाड़ फाट गए, अब पहुंचे झम से खटिया के गोड़वारी के उछड़ के बैठन त गए। जब उछड़ के बैठ गए बाबूजी तो मंथरा कहता अरे मोर बप्पा रे कहाँ से चोरे आई है। अब मंथरा खटिया पर से उतर के जाके 3 कदम दूरी पर खड़ी हुई है। 2-3 कदम दूरी पर खड़ी हो गई और घूंघट ऐसे डाल ली है, घूंघट चेहरा पर डाल ली है। कहा था स्वामी तू, स्वामी ए स्वामी, स्वामी। हनुमान जी कहा चुप,
बिया भवन में तब से स्वामी स्वामी के थक स्वामी रे। जब इतना बात सुनत तब मंथरा कहा आज नहीं भव काल तो होवे करे। तब हनुमान जी कहत हैं ए मंथरा एक बात कही सुनबू। मंथरा से हनुमान कहत का है यहाँ पे हमरे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्जबा तय बढ़िया से बता के आवा। कहीं अरे राम झकोरा मारे झूलनी हैदर उस्ताद के तरह तो नंदनी से नाही बनी। हम वही सीखत हई बिरहा सुने वाले पंचो जरा गौर करिएगा। कहीं अरे राम झकोरा मारे झूलनी ए सुनई वाले बाबू झकोरा मारे झूलनी ओ हाय साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। कहनावा चढ़ली उमरिया हाँ हाँ चढ़ली उमरिया न कैलैया गवनावा। मंथरा कहा था का लेब पियासा उसा है का भूखान है का खाब का पीब। मंथरा लाज के मारा ऐसे घूंघट काढ़े बा। तब वो समय के भाव लिखा गया सूरदास जी। अरे राम करैली प्यारी मंथरा ए बिरहा सुने वाले बाबू करैली प्यारी मंथरा घूंघटवई के ओट हो करैली प्यारी मंथर घूंघटवई के ओट हो। अरे मारेली कनखिया मारेली कनखिया नयनवई के चोट हो करैली प्यारी मंथरा घूंघटवई के ओट। हनुमान जी कहा देखा मंथरा पंडित जी बताए हैं अपने पत्तरा में देख के हमार तोहार बियाह होए काल है लेकिन सुहाग रात का तारीख हजुई बा ये बदे हम तोहसे मिले आए है। तब मंथरा 2 कदम और पीछे हट 2 कदम और पीछे हट गई और कहत का बा। अरे मंथरा कहे कि काल है बनबै जीवन साथिया सदिया से पहले हाँ हाँ सदिया से पहले नहीं ठीक मुलाकातिया। काहे के बसाया दिलावई में खोट हो कर
खाली नहीं ने। और शादी से पहले भेंट करे के न चाहे, इ नियम के खिलाफ बा। भगवान राम सुन ले ही तो बहुत बेइज्जत हो, हमहू तो हूँ कि एक तो बियाह करे के नहीं तैयार रहे न, बुढ़ाई दाऊ शादी तय भत नखड़ा इतना मारत है, अब बर्दाश्त नहीं होता चला गए मिले जवन कुछ करे काल है के आज रह जा। मंथरा बेरी बेरी कहत बा कि शादी से पहले मुलाकात अच्छी नहीं है। अब घूंघट काढ़े बा बाबूजी, धीरे धीरे खसकिन जाता वो पीछे साइड में, और जैसे मंथरा पाछे खसकता हनुमान जी करे आगे जाते हैं। हनुमान जी करे आगे जाते हैं, तो जब एकदम लगे पहुंच गए, एकदम लगे पहुंच गए, तो हनुमान जी ऐसे घूंघट होकर उठा के कहत हैं, छुई के घूंघटवा कहत का है, ये सर से झील मिल, सर से झील मिल चुनरिया सारा की जायदा, सर से झील मिल चुनरिया सारा की जायदा। हो सारा की जायदा, तनी सारा की जायदा, झिलमिल चुनरी में, झिलमिल चुनरी में दहिया झलक जायदा, झिलमिल चुनरी में। अरे झलक जायदा रानी झलक जायदा, आवाज से जिया पे, आवाज से जिया पे मनवा, आवाज से जिया पे मनवा। आवा आवा तनको दूर मत भागा, हम तोहार होए वाला पति है, हमसे डराए के जरूरत नहीं बा। कथन आवाज सजिया पर मनवा बहक जाएदा। जब ये तना बतिया सुनत है, सुने वाले बाबूजी हनुमान जी जब ये तना बात कहत हैं, तब मंथरा के शरीर लगता कांपे डर के मारे। अच्छा कहा ठीक बा, तू इतना हमसे लजात हो, तिठे बात पूछी बतैबू का तू सचमुच हमसे बियाह करे के तैयार हो? मंथरा कहे हाँ। पोजीशन तो है बा। बियाह करबू? कहे हाँ। कहे बियाह करबू? कहे हाँ। कहे एक बेरी और पूछत है बियाह करबू? मंथरा कहे तऊ हो। जब इतना बतिया सुने तो हनुमान जी एक मुंह का खिसिया के तेरी मंथरा की, और जब मारे हच से कुबड़ी ताके तो कुबर तो उनकर सोच हुई, कुबर सोच हुई के 3 ढुनगुनिया खाए, ढनगाई गई बाबूजी। और जब ढंगनाई गए तो कैसे कहारत महारत उठ के खड़ी हुई, अरे बाप रे तेरा के नाती। हनुमान जी कहा सुना बियाह करबू? अब तो एक मुंह का मारी है, काल घरे चलबू तो रजाई ओढ़ाई के मारब। कहिए भाई हनुमान जी कहिए भाई एक मुंह का मारे है। जौने दिन बियाह कर लेबू न तो मारब जवन मुंह का कि धंस जाबू धरती में। चल कि साल भर तो 2-3 महीना में तोहार कहानी खत्म हो जाए। जब इतना बात सुनत तो मंथरा कहे दुहाई हो हनुमान की, ऐसा दुल्हा गे ऊपर पर ऐस बियाह हो गए भाड़ में, हम बियाह न करब, कर बियाह न करब। हनुमान जी का वाह मंथरा वाह, ये तो हम चाहत रहे कि तू नहीं आए तो हमार काम लग जाते, हमार भक्ति बच जाते। तब मंथरा जब इतना बतिया सुनत बा कहे हनुमान तो यही बात प्रेम से कह दिए होता। हनुमान कहा ऐसा बात जो बात दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। कबो कबो दवाई से काम कम बनत है, दुआ से ज्यादा बन जाता है। हमें यह सही तरीका लगा तो हम ये जवन हमके सही लगा वो है हम कह दिया, ओकर परिणाम अच्छा निकला। लेकिन मंथरा तो से हाथ जोड़ के हम निवेदन करत है, अगर कल दरबार में इनकार कर देबो तो हम भगवान राम से तोहार बियाह करवाऊ, ये हमार वचन बा। और अगर तू हाँ की हो
तो जवन गदा हीच के मारब ना कि हाँ तो हूँ का जनबू तोहार जन्म सुधर जाए। फिर यह धरती पर जन्म लेके नाम न लेबू तुम। इतना बात जब सुना तब मंथरा कहे जा हनुमान केहू से कहब ना हम बियाह न करब तो से। रात बीती सवेर भर हनुमान जी आए कि चैन के नींद सोए। अब भगवान राम का दरबार लगा। मंथरा अपने सखियों के साथ में हाथ में जयमाल लिए पहुंची दरबार में। और जब पहुंची दरबार में तो आगे प्रभु राम के सिंहासन पर ठीक पीछे हनुमान जी खड़ा है। और जब हनुमान जी खड़ा है तो मंथरा से हनुमान जी भगवान राम के खोदत हैं। पूछा 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 भी हवा करे। हनुमान जी बड़ा उतावला हो गया है। कहे भगवान पूछा हमार मन एकदम बेचैन बा। पूछो भी हवा करे कि न करे। भगवान राम कहे रुक जा पूछा थे। तो कहा मंथरा इधर आओ। हम तो हनुमान से वादा करे है बियाह करावे बदे। बियाह तो तोहार हनुमान से कराऊ। लेकिन एक ठे बात सबके सामने तू कह दत्ता। कहे का कहे तीन बेरी कह दा कि तू हनुमान से बियाह करबू की। वो मंथरा का नजर ऐसे हनुमान जी के ऊपर पड़ी। भगवान राम के सिंहासन के ठीक पीछे हनुमान जी खड़ा है। और वही हनुमान जी ऐसे मुंह का तानत है। अगर हाँ की हूँ तो रात वाला मुंह का याद करे रहू जान लिहू। तोहर मूड़ी धर के तोड़ी दे बाज रात में तोहर काम खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे मुंह का तानत है। न मंथरा तनी सक पकान। राम कहे सोचत का हो मंथरा बतावा बियाह करबू के। मंथरा तब कहता बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी फिल्म काला पत्थर से। अरे हमको भी साथ लिए जाना बलम जब जाना विदेशवा। माता बहन लोग कई गीत रही। लेकिन बिरहा में वीर रस को पैदा करने वाले स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव बनारस की धरती से और उर्मिला श्रीवास्तव जी ने इस गीत को दोयट बना करके गा दिया। कैसे हो कह नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला। कह तोरी झूलनी के छैया गोरी हम जिंदगी बिताई देब। पहला अंतरा में उर्मिला श्रीवास्तव जी ने गाया। अरे 4 महीना पिया गर्मी के दिनावा। टप टप चुएला पसीनवा। टप टप चुएला पसीनवा बलम तनी बेनिया डोलाई दा हो। टप टप चुएला पसीनवा कहा। अरे 4 महीना गोरी गर्मी के दिनवा छुई न देबई पसीनवा गोरी तोहे सिमला घुमाई देब। लेकिन बिरहा में भाव है। मंथरा का करता मंथरा दिहेबा नहीं आई। मंथरा दिहेबा नहीं आई प्रभु जी नहीं करबई सगाई हो। मंथरा दिहेबा नहीं आई प्रभु जी नहीं अरे पिछवा से कपी कहीं कई के इशारा।
मंथरा कहे दुहाई हो भगवान की, हनुमान जी आपके इतना बड़ा भगत है, रात वाला बात छिपाई ली है, रात वाला बात छिपाई ली का इतना बड़ा भक्त है, ये भक्ति में आई जाती थे अपने आप को भूल जाती, हमार बियाह करब, हमार कर्म फूट जाए, मेहरारू लड़का सुध कहाँ से रखी, तो हम इनसे बियाह ना करब, इनकरे संगे हमार गुजारा न हुई। जब ये इतना बात सुनत है भगवान राम कहे मंथरा धोखा तो बड़ा गजब दिहू, हमार बात खराब हो चाहत बा। तबले हनुमान जी उछल के आगे आई गए भगवान राम के, कहे बस प्रभु बस, अब एक ठे काम कह द मालिक, जिंदगी में हम कभो कोनो चीज मांगा नहीं और न जीवन भर कुछ मांगब, आज पहला और अंतिम बेरी मांगत है, यही मंथरा से शादी कैल हम दिए है बचन की तोर बियाह भगवान से कराओ। जब इतना बात सुनत है भगवान राम कहे हनुमान बहुत चतुर भगत है तुम, लेकिन एक बात याद रखा कि त्रेता युग में मैं सीता के अलावा किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। द्वापर में जब हम कन्हैया बन के जन्म ले तब मंथरा से विवाह करब। जब इतना बात सुने हनुमान जी कहे मंथरा तू अगले जन्म ले इंतजार कर, भगवान तो से बियाह करी है, हमार वादा बा, हमार वचन बा कि हम ही आके शादी कराऊ। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे द्वापर युग में ये भैया, द्वापर युग में ये बाबू, द्वापर युग में जन्मे कुंवर कन्हैया, द्वापर युग में कुबड़ निकला पीठ के ऊपर, देख दिए जब कांधा, स्वच्छ बदन गिरधर कई दिहले, कट गई सारी बाधा, कैले कुबजा संग सगैया, द्वापर युग में त्रेता खत्म भ द्वापर का वो छड़ आया, जब 16 कलाएं अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया इस धरती पर प्रकट हुए, जन्म लिए, और वही त्रेता युग की मंथरा द्वापर में कुब्जा बनी, जो महाराज कंस के यहाँ तिलक लगाने का काम करती थी। और भगवान कन्हैया मथुरा से गोकुल को गए और पुनः से जब थोड़ा सज्ञान हुए तो अक्रूर जी के साथ में गोकुल से मथुरा को आए, और जब मथुरा को आए तो रास्ता में कुब्जा भेटाए गए, और जब कुब्जा भेटाए गए तो भगवान कन्हैया कहे अरे सुंदरी क्या मुझे तिलक नहीं लगाओगी। जब इतना बतिया सुनत बा कुब्जा तो रोने लगी कि प्रभु जिस कुब्जा को लोग कुरूप कह करके, फूहड़ कह करके ताना देते हैं, अनादर करते हैं, और आपने मुझे सुंदरी कहा। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि कुब्जा, आत्मा और परमात्मा का मेल इस दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम्हारा मन सुंदर है। और रह गई बात चेहरे की, तो बढ़िया से बढ़िया चेहरा, बढ़िया से बढ़िया शरीर भी बुढ़ापे में कुरूप हो जाता है। तो मैं तुम्हारे चेहरे से प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हारे सुंदर मन से प्रेम करता हूँ। और तब हनुमान जी प्रकट हुए, कहे भगवान तनी हमहू के चिल्ला, हनुमान आप कहे हाँ, कहीं कुब्जा कोई और नहीं है, त्रेता युग की मंथरा है, द्वापर युग में तुम्हारा राह जो थे
जब इतना बात सुने भगवान कृष्ण कहा वही बहुत सारा काम करे के बाद बहुत सारा काम करे के बाद तनी कुछ काम निपटा लेवा था। हनुमान जब ब्याह कर तो तोके जरूर बुलावी। वही बाबूजी कंस जैसे तमाम राक्षसों का संहार किए, असुरों का संहार किए और मथुरा की धरती पर धर्म की स्थापना किए। स्वयं द्वारिकापुरी के राजा बने। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा के साथ साथ कुब्जा से भी भगवान कन्हैया विवाह किए हैं। कभी को संकेत करना पड़ा, त्रेता युग का दिया हुआ वादा द्वापर युग में पूरा कर दिए। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया, मंगल यादव जौनपुरी के रक्षक शारद मैया। अरे राम अगुवाई राजा राम जी किए, बाबू अगुवाई राजा राम जी किए। अनंदनी खेमराज के बैरी का यजमाई, अगुवाई राजा राम जी किए। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे